हैं, उन्हें डरा देते हैं और अपनी दबंगई दिखाते हैं, उनके ऊपर मुकदमे वापस ले लीजिए। पुलिस प्रशासन आजकल सही काम नहीं कर रहा है। वो उनको उठाता है, एक ग्रुप लेता है, डकैती लगा दी, गैंगस्टर लगा दिया। अब वो बेचारे बताइए कहाँ तक लड़ेंगे? वो गैंगस्टर की बेल कराने के लिए उन पर पैसा नहीं होता। विमुक्त और घुमंतु जनजातियां भी समाज से अलग तो है नहीं। अब अगर समाज में रह रहे हैं, किसी भी रूप में रह रहे हो, तो निश्चित रूप से उन पर कानूनी व्यवस्था भी लागू होती है और उनके साथ ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि उन्हें ज़रूरत पड़ती है कानूनी मदद की। घुमंतु और विमुक्त जनजातियों के लिए एक वकील के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में काम करने वाली शहबार हाजिक हमारे साथ है। शहबार, आपका स्वागत है। शहबार, आपको क्या लगता है कि ये जो जातियां हैं, नट, बंजारा, बैगिया, सपेरा, लोहार बढ़ैया या जो भी इनमें जो भी आती हों, बारह समाज के लोग, इनकी कानूनी मुश्किलें क्या आती हैं? किस बात को लेके ये लोग अदालत में आप लोगों के पास आते हैं? और एक वकील के रूप में किन चीज़ों की मदद आप सबसे ज़्यादा नहीं कर पाते? मेरे साथ जो डीएनटी समाज के लोग आते हैं, 12 समाज के लोग उनमें शामिल हैं, तो वो लोग जब मेरे पास आते हैं तो उनके साथ सबसे पहले तो जो छोटी-छोटी बच्चियां हैं या बच्चे, उनके साथ जब कुछ गलत होता है तो वो मेरे पास आते हैं। पॉक्सो में उनके केस चलते हैं, बट उनकी सुनवाई नहीं होती क्योंकि उनको एडवोकेट भी नहीं मिलते, इस वजह से क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कहीं मान लीजिए किसी ग्रुप ने कुछ क्राइम किया, उसके बाद जो 12 समाज के लोग हैं, जो नट हैं, बंजारे हैं या इन समाज में जो भी कास्ट आती हैं, उनको उठा के वो, क्योंकि वो गरीब हैं, पिछड़े तबके के हैं, बिल्कुल अननोन है, हर चीज़ से अननोन है, वो नहीं जानते सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि उनके पास शिक्षा भी नहीं है। तो वो लोग जब आते तो उन पे पुलिस प्रशासन आजकल सही काम नहीं कर रहा है। वो उनको उठाता है, एक ग्रुप लेता है, डकैती लगा दी, गैंगस्टर लगा दिया। अब वो बेचारे बताइए कहाँ तक लड़ेंगे? वो गैंगस्टर की बेल कराने के लिए उन पे पैसा नहीं होता। पैसा जब वो मांग रहे हैं, जब वो मांगने का ही काम करते हैं, तो उन पे पैसा कैसे आएगा? उन्हें लीगल हेल्प होनी चाहिए। और मेरी बात जहाँ तक है, मेरे पास जो महिलाएं आती हैं, जो पीड़ित हैं, तो मैं आपको सर बताऊं, मैं उनसे फीस चार्ज नहीं करती। मैं उनसे अपनी फ़ीस नहीं लेती बिल्कुल भी। और क्योंकि ये मैं उनसे इमोशनली अटैच्ड हूँ, मुझे जहाँ गलत होता है मैं उनका साथ देती हूँ और उनकी पैरवी करती हूँ। क्या आपको लगता है कि समाज में अभी भी एक अवधारणा है कि ये जो घुमंतु या विमुक्त जनजातियों के लोग होते हैं, समाज ऐसा अभी भी मान के बैठा हुआ कि ये आदतन अपराधी होते हैं? सर बताऊँ तो मैंने जितना देखा सोसाइटी में, मुझे लगता है कि इस समाज को लोग यही एक्सेप्ट नहीं करते कि वो यहाँ एग्जिस्ट भी करते हैं। आई थिंक कि उन्हें उन्हें ये लगता है कि समाज में इस नाम के लोग ही नहीं हैं, लोग नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है मतलब हिंदुस्तान में, तो फिर कहाँ उनके साथ न्याय होगा और कहाँ उन्हें सुविधाएं? ठीक है शहबार, एग्जिस्टेंस तो अब होगी। जब मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड बनाने की बात कर दी, जब मुख्यमंत्री ने आयोग बनाने की बात कर दी, जब घरौनी होगी, पट्टे होंगे, तो एग्जिस्टेंस तो होगी। लेकिन जो आपका अनुभव है, जितने दिन से लॉ प्रैक्टिस में आपने देखा, आपके पास मुश्किलात लेके लोग आते हैं। आपने बोला डीएनटी फाउंडेशन नाम की एक संस्था भी है जिसके आप मेंबर हैं, वो संस्था भी काम कर रही है उन लोगों के लिए। डीएनटी मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो हैं, जो अभी तक नोटिफाई नहीं है, उनमें घुमंतु जाति आती है। ज़्यादातर मामले जब आप पैसा भी नहीं, आपने बोला कि नहीं होते तो हम नहीं लेते, उनके लिए काम करते हैं, तो ज़्यादातर मामलात में पुलिस का और जो हमारी जुडिशरी है उसकी सोच इन लोगों की कैसी रहती है? क्या जुडिशरी और पुलिस भी मानती है कि ये आदतन अपराधी जैसे? पुलिस का परसेप्शन यही है, क्योंकि हम जब एसएसपी साहब के पास जाते हैं किसी ऐसी महिला को लेके, एप्लीकेशन लेके या किसी को भी लेके जाते हैं, तो वो उन्हें इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। अगर शायद हम अधिवक्ता उनके लिए साथ ना खड़े हों तो वो उन्हें अंदर भी नहीं आने देंगे। ये हालात हैं। तो मैं एक निवेदन भी करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो लीगल के लिए लीगल डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से उनकी मदद करे। जो वकील हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, बट मैं चाहूँगी कि वो डीएनटी के लोगों के लिए, 12 समाज के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें, क्योंकि हम जानते हैं कि रियली बहुत सॉफ्ट हार्टेड मन से मैं कह रही हूँ ये बात कि मुझे वाकई उनके लिए फील होता है, एज ए एडवोकेट नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग। इसीलिए मैं उस समाज से ज़्यादा अटैच्ड हूँ। चलिए, क्या आपको लगता है कि 12 समाज को भी अपने कुछ बच्चे वकील बनाने चाहिए? बिल्कुल बनाने चाहिए, जुडिशरी में आना चाहिए, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए, ताकि वो किसी भी गलत चीज़ का शिकार ना हो, ताकि पुलिस उनके साथ गलत ना कर पाए। वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन में आए, एसएसपी की रैंक पर आए, वो जुडिशरी में आए, वो वकील बने, वो मतलब पूरे महकमे में आए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस चीज़ के लिए, और मैं चाहती हूँ उनके लिए कोचिंग सेंटर भी खोले जाए। ठीक, यूं तो कुल मिलाकर अभी तक
भारत के आज़ाद होने के बाद से उन्हें उनका हक नहीं मिला, तो बराबरी तो उनके पास नहीं है। लेकिन बावजूद उसके हम पुरुष और महिला को अलग अलग करके हम सवाल पूछते हैं। महिलाएं 12 समाज की कितनी हिम्मतवर है, उनमें कितनी हिम्मत दिखती है? उनमें सर हिम्मत तो बहुत है, ये तो मैं कहूँगी, हिम्मत है तभी वो मेरे पास आती हैं। अगर हिम्मत नहीं होगी तो वो वहाँ तक नहीं आएंगी। बट फिर वही बात है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षित होंगी तभी वो आगे की, क्योंकि कभी ये भी होता है कि बहुत दबंग लोग हैं और उन्हें जो है भड़का देते हैं, उन्हें डरा देते हैं और अपनी दबंगई दिखाते हैं, उनके ऊपर मुकदमे वापस ले लीजिए, और वो लोग डर भी जाते हैं। क्योंकि फिर वही बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको इतना क्योंकि भाई पार्टी है, मोटी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, तो वो जाहिर सी बात है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन देख लेंगे। वकील साहब आप भी हैं और हम भी हैं, वकील और पत्रकार मिल के देखें तो देख ही लेते हैं। हम सवाल कुछ ऐसी चीज़ों पर पूछते हैं जिससे आगे कुछ बड़ा हो सके। मुख्यमंत्री, सबके मुख्यमंत्री होते हैं, हमारे और आपके भी मुख्यमंत्री, जब उन्होंने शुरुआत करी थी कि बोर्ड बनेगा, आयोग बनेगा, पट्टे होंगे, ज़मीन मिलेगी, मकान मिलेगा, तो वो तो सरकार की अगर नीयत होगी तो कर ही देगी। लेकिन आधार कार्ड बने, आय प्रमाण पत्र बने, स्कूल में एडमिशन हो, पढ़ाई लिखाई हो, कंपटीशन में आए, नौकरी पाएँ। आज कुछ बच्चे हमने वहाँ देखे जो पुलिस में भर्ती हुए थे, उनकी जो चाल थी, कदम ताल, उनका जो जोश था, वो कहीं से किसी ब्राह्मण के लड़के, ठाकुर के लड़के से कम नहीं था। वो किसी लाला के लड़के, किसी मोहम्मदन बच्चे से कम नहीं था। वो 12 समाज के लोग थे। तो हमें लगता है अगर वो चीज़ें मिलें, सिक्वेंसाइज हो उनके साथ में, तो फिर सवाल ये है कि पोटेंशियल में ये जो जातियां हैं, इनमें इंटरनल दम भी है या खाली कागज बटोर के बैठे रहेंगे? इंटरनल दम है, मैं जानती हूँ ये चीज़, क्योंकि वही चीज़ है कि मुझसे वो जुड़ी हैं, तो मुझे पता है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे और जो उनके फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो आगे जाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे। यानी कभी बिना घोड़ों के, बिना रथ के, जी। बिना संसाधनों के लड़ाई जीतने वाले लोग ये लड़ाई भी लड़ जाएंगे। लड़ जाएंगे, क्योंकि लड़ाई लड़ाई होती है सर, लड़ाई है, वॉर इज वॉर। क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। किसी महिला का चर्चा करना चाहें आप? कोई 12 समाज की लड़की, कोई महिला आई, उसकी साथ ही ऐसे ऐसे हुआ था और फिर उसने ये हिम्मत दिखाई, तो है याद रहेगी वो बात? जो बात याद रही, हाँ, एक बार हुआ था वो, लेकिन वो फैमिली मैटर था, थोड़ा सा आपसी रिश्ते। इंटरनल में ना जाइए, लेकिन हिम्मत की बात करिए। हिम्मत की बात करें, हिम्मत की बात यही करेंगे कि उनके साथ अगर अदालत में सालों साल आना होता है, तारीख पे तारीख पड़ती जी है। जी, ये लोग घुमंतु, इनके पास नहीं है कोई संसाधन, चीजें भाग जाते हैं, टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। नहीं, तो मैंने फिर वही कहा ना कि उनके पास नहीं है तो हम लोग किस लिए हैं? ओके, हम लोग सवाल बैठे हैं बस ना। वही है। और लास्ट है, हम्म, बाकी समाज की जिम्मेदारी 12 समाज के लिए आपकी नजर में कितनी बनती है? क्योंकि किसी भी समाज में अगर एक पहलू भी नजरअंदाज किया जाएगा तो वो अराजक हो जाएगा, और अगर वो अराजक हो जाएगा तो सबकी मुश्किल बढ़ जाएगी। तो बाकी समाज की जिम्मेदारी आप कितनी मानते हैं? जैसे आप खुद, आपने बोला पसमानदा समाज से आते हैं, लेकिन आप डीएनटी फाउंडेशन जुड़े हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं और आप भावुकता से काम कर रहे हैं, इमोशन से काम कर रहे हैं, तो बाकी सारा समाज भी आप जैसा, उसकी जिम्मेदारी कितनी मानते हैं? नहीं, हमारे जैसा जो समाज है उसको पहले तो अवेयर होना पड़ेगा, उन्हें ये बताया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जो और समाज के लोग हैं उन्हें शायद इनके बारे में पता भी नहीं है। वो लोग जाते हैं, बस से सफ़र कर रहे हैं, नज़र पड़ी, बट उन्हें ये नहीं पता कि लोग कौन है। उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए ना, तभी तो वो उनके बारे में एक परसेप्शन बना सकते हैं दिमाग में कि हाँ, ये भी एक आइडेंटिटी मांगते हैं लोग, ये एक स्टेज है लोगों की, यानी ये इनके एग्जिस्ट बारे करते में हैं। जी, लिखा पढ़ा भी जाना चाहिए। नहीं, इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे हम ये इंटरव्यू आपके साथ कर रहे हैं तो ये लाभ पहुंचाने वाली बात बिल्कुल है, बिल्कुल। किताबों और में लिखा जाना चाहिए, मैं बिल्कुल कहूँगी, अखबारों में छपना चाहिए। बिल्कुल छपना चाहिए। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो कोई भी समाज तरक्की कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये पत्राचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही, और सबसे बड़ी बात है शिक्षा के माध्यम से, अवेयरनेस कार्यक्रम जब तक नहीं चलाए जाएंगे तब तक किसी समाज का भला नहीं हो सकता। पूरी दुनिया का कोई भी सभ्य समाज तब तक सराहा नहीं जा सकता जब तक वो अपनी औरतों की इज्जत न करता हो। 12 समाज के लोग करते हैं अपनी औरतों की इज्जत? सर, ये तो करते हैं, बट मैं फिर भी ये कहूँगी कि ठीक है, मानते हैं कि 25% ऐसे होंगे जो नहीं भी करते होंगे, और जो करते हैं उनके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी कि वो महिलाओं की इज्जत करें, और करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं करते तो फिर वही बात है कि वो एजुकेट होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए। मसला सिर्फ वही है एजुकेशन का। मैंने कहा मसला वही है, एजुकेशन, तालीम, और तभी तरक्की। 12 समाज अपना हक मांगे, 12 समाज हक की लड़ाई लड़े, 12 समाज भिड़े, लेकिन 12 समाज खुद को बदलने पे भी काम करे, तभी होगा वो लक्ष्य हासिल जहां आप जाना चाहते, जिसे आप पाना चाहते।
नमस्कार।